हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे बीसीपीएल की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीसीपीएल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के साथ साथ जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, उन कैंडिडेट के लिए 1 साल की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो यहाँ पे निकाला गया। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो। डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 year apprenticeship training program for graduate and technician diploma holders under the Apprentices Act 1961। एडवर्टाइजमेंट नंबर है BCPL 04/2024। कैटेगरी वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पोस्ट वाइज आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आपको यहाँ पे दिया। सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस मैकेनिकल की 10 है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल की 5 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस केमिकल की 12 है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस केमिकल की 6, ग्रेजुएट अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल की 6, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल की 5, ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन की 6, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन की 5, ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेलीकॉम की 1, ग्रेजुएट अप्रेंटिस कंप्यूटर साइंस की 1, ग्रेजुएट अप्रेंटिस सिविल की 3 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट की 2 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ह्यूमन रिसोर्स PRCC मार्केटिंग की 6, ग्रेजुएट अप्रेंटिस फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 2 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 70 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की 41 है, SC की 4, ST की 6, OBC के लिए 19 वैकेंसीज है वो निकाली गई। अब डिटेल एडवर्टाइजमेंट 1 साल के जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे निकाला गया, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपने यहाँ पे बात करते हैं। तो वैकेंसी जो निकाली गई है ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे ब्रेकअप देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले कैटेगरी फर्स्ट में ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस मैकेनिकल है। इसमें जितने भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस है तो उन कैंडिडेट को 9,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। मैकेनिकल के लिए कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें, ग्रेजुएट अप्रेंटिस इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स के साथ बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस केमिकल है, बैचलर की डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन में भी कैंडिडेट के पास में बैचलर की डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 55% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। उसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेलीकॉम, तो इसमें भी कैंडिडेट के पास बैचलर की डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। उसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिस कंप्यूटर साइंस है, तो बैचलर की डिग्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 55% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस सिविल है, तो बैचलर की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट, बैचलर की डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ भी 55% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस HR मार्केटिंग PRCC सिक्योरिटी मार्केटिंग है, तो बैचलर की डिग्री एनी डिसिप्लिन में यहाँ पे मांगी गई। ग्रेजुएट अप्रेंटिस फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, तो बैचलर की डिग्री यहाँ पे है वो इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स या बीकॉम की डिग्री 55% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है वो 2020 से लेकर 2024 के बीच में पास आउट होना जरूरी है। वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट ने अभी कोई अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं की है, तो वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। जिनके पास अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने का अनुभव है या 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष रखी गई है, जिसकी काउंटिंग 31 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी। यदि SC/ST का कोई कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगी। OBC कैंडिडेट को 3 साल के, फिजिकल डिसेबल पर्सन को यहाँ पे 10 साल की छूट है वो दी जाएगी। फिर कैटेगरी सेकंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 55% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल की बात करें तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 55% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। इन सभी को 8,000 स्टाइपेंड पेमेंट किया जाएगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस केमिकल है, तो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, मिनिमम मार्क्स 55% रहेंगे। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन, तो डिप्लोमा है वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 55% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। और इसमें भी कैंडिडेट है 2020 से 2024 के बीच में पास आउट होना जरूरी। इसमें भी एज लिमिट 18 से 28 वर्ष रखी गई है। बाकी एज में जो छूट का प्रावधान है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की तरह ही रहने वाला है। सभी प्रकार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यूजीसी इंडियन यूनिवर्सिटी की यहाँ पे होने जरूरी है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी, रिजर्वेशन गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया। सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, उसकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो मार्क्स बेसिस किया जाएगा। मेरिट यहाँ पे निकाली जाएगी। डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे। इसके साथ ही जो इसके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उसकी मेरिट लिस्ट भी आपको बीसीपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट www.bcplonline.co.in के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ट्रेनिंग है वो 1 साल के लिए यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जब कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम पे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उससे पहले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को लेके जाने। इसके साथ ही कैंडिडेट को एक सेट है वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज का यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। इसमें डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ कैंडिडेट को लेके जाना है, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट लेके जाने, ऑल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जिसमें ऑल सेमेस्टर ईयर वाइज मार्कशीट स्टार्टिंग मेट्रिकुलेशन तो 10th से लेकर जो आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की तो वहां तक आपके डॉक्यूमेंट लेके जाने। और ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है www.bcplonline.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 22 जनवरी 2025 से भरना शुरू हो चुका है। 12 फरवरी 2025 को रात्रि 12 बजे तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएगा। इसके साथ यहाँ पे कैंडिडेट है उसका जो बीओपीटी पोर्टल है बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो उसके ऊपर भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आपको एनएटीएस पोर्टल पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको www.nats.education.gov.in के स्टूडेंट सेक्शन में जाकर वहां पे आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है वो सिलेक्ट करते हुए आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है जो कि एटलीस्ट 1 ईयर तक एक्टिव यहाँ पे रहे। इसमें आप फिर कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे क्योंकि इसी के माध्यम से आप तक सारा इंटीमेशन है वो किया जाएगा। कैंडिडेट उसके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है वो भी डिजिटल फॉर्म में होने जरूरी है। सारे इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट को यहाँ पे फिल करने जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ पे किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फॉर्म है एप्लीकेशन फी है वो नहीं रखी गई। कैंडिडेट को हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। बीसीपीएल ऑफिस में सारी प्रोसेस आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे करने जरूरी है। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी है। जो भी बीसीपीएल के इस रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने की इच्छुक कैंडिडेट है वो इसका नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके केयरफुली रीड आउट कर ले। उसके बाद यदि आपके पास सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। दोस्तों इसमें बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग वाले भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो यदि उसके रिलेवेंट फील्ड में उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना। आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।